चलिए तो अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मांग रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको कोन का वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास रेडियस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ गिवन है। तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ, फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए वैल्यू रखते हैं, 1/3 पाई का मतलब 22/7, फिर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 6, तो 6 × 6 स्क्वायर था ना, 2 बार लिख दिया मैंने। और हाइट कितनी है यहाँ पर 7, ठीक है। अब देखो ये वाला 7 और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो बचेगा 22 × 2 होता है 44, 22 × 2 होता है 44 × 6, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा 264, है ना, 264, 44 × 6 ये हो जाएगा 24 और 6 × 4 24, 264। तो इसका आंसर आ जाएगा 264। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक हम पिछली 2 एक्सरसाइज में एरिया निकाल रहे थे, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो। यहाँ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम में क्या होता है, यूनिट क्या हो जाती है क्यूब में। जैसे सेंटीमीटर कहे तो यहाँ हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है रेडियस है 3.5, आर इसका दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसका एच दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो v = 1/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 3.5, तो 3.5 × 3.5, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है यहाँ पे 3.5 × 3.5 × हाइट कितनी है इसकी 12, हाइट है इसकी 12। तो 3 से 12 काटा, 3 की जगह 12 कितनी बार आता है सर, 4 टाइम्स आता है। अच्छा अब आगे ढंग से देखिएगा, क्या 7 की टेबल 35 आता है, बिल्कुल आता है सर। 7 की टेबल 35 आता है 5 टाइम्स और यहाँ है 3.5। तो 7 की टेबल से अगर 3.5 को काटोगे, अगर 7 की टेबल से 3.5 को काटोगे तो 5 ना लिख के क्या लिखोगे 0.5। क्या रीजन है सर, भाई अगर 35 होता और आप 7 से काटते तो आप लिखते 5, लेकिन ये 3.5 है, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस लगाओगे। आया समझ में कि नहीं आया, आया सर। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर 22 × 5, अभी डेसिमल भूल जाओ, 22 × 5 कितना होता है 110 होता है। 110 × 4 कितना होता है 440 होता है। ढंग से देखना, 22 × 5 क्या होता है 110, 110 × 4 क्या होता है 440, 440 का 35 से इंटू लगाना पड़ेगा, 440 का 35 से इंटू क्या आ जाएगा 0, 5 × 4 आ जाएगा 22 कैरी, फिर 20 तो 22, फिर 3 से करेंगे 3 × 0, 3 × 4 12, 1 कैरी, 3 × 4 12 13, ये आ जाएगा 0 0 4 और 5 1 1500, 15400। तो इसका आंसर आ रहा है 15400। अच्छा अब देखो यहां पर डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहां पर भी डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो डेसिमल बाद एक प्लेस, डेसिमल बाद एक प्लेस, टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो डेसिमल ऐसी जगह लगाओ जहां डेसिमल के बाद 2 प्लेस हो जाए, मतलब यहां पर। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकाला है वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर में दिया जाए तो वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया जाए तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब।